और उसमें हमने शाऊल है और जैसा वो परमेश्वर उसको दर्शन देता है और बहुत से उसके जीवन में घटना होती है, उस घटना के द्वारा वो शाऊल का पौलुस बन जाता है। हालेलुया। वो पौलुस फिलिपियों 4:4 अभी हमने थोड़ा समय आराधना में स्तुति में हम देख रहे थे। तो फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदित रहा। मैं पुन्हा म्हणेन प्रभूमध्ये आनंदित रहा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। आमेन। वो व्यक्ति जिसे गए बार हम देख रहे थे, जिसे मतलब बाइबल स्टडी में जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है और कहता है, शाऊल शाऊल क्यों मुझे सताता है? वो बोलता है, प्रभु तू कौन है? वो कहता है, मैं वही हूँ, यीशु हूँ जो तू मुझे सताता है। और बाइबल कहती है जैसा उजाला उस पर आता है वो गिर जाता है और कुछ दिन तक वो अंधा हो जाता है, देख नहीं पा रहा। उस नगर में उसको रखा जाता है और क्या होता है, उस नगर में एक हन्नाना नाम का एक प्रभु का सेवक रहता है, चेला रहता है। परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि उस स्थान पे तू चला जा, वहाँ एक व्यक्ति है, उसके लिए तुझे प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना कर रहा है, वो भी प्रार्थना वो रुका है। उसने दर्शन में देखा कि कोई आया है और उसके सिर पर हाथ रख रहा है। शाऊल ने वो देखा कि कोई आया है दर्शन में, कि कोई आकर उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर इसको दर्शन देकर कहता है कि तू जा। तो वो कहता है कि प्रभु वो कैसा व्यक्ति है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो लोगों को सताता है, मारता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, मारता है, कैद करता है। तो परमेश्वर हनन्याह को कहता है कि तू जा, क्योंकि मैंने अन्य जातियों के लिए उसे, मेरा चुना हुआ वो पात्र है। हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा उसे क्या क्या सहन करना है मेरे लिए। जो प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं 14 से पढ़ेंगे तो 14 से पढ़िए। प्रेरित के काम 9वां अध्याय 14 से 16 वचन तक। हाँ। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं। हाँ, हन्याह परमेश्वर से दर्शन में जब परमेश्वर बात कर रहा है उसको बता रहा है। हाँ, फिर उन सबको बांध ले। हाँ, बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हन्याह को प्रभु ने कहा, तू चला जा। हाँ, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने वाला चुना हुआ, मेरा चुना हुआ पात्र है। अरे मैं चुना हुआ पात्र है, तू जा, उसके लिए प्रार्थना करनी है तुझे, तू जा। क्योंकि वो बता रहा है कि इसके बारे में बहुत कुछ सुना है प्रभु, ये परमेश्वर लोगों को सताता है, मारता है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। पर परमेश्वर कहता है उसको मैंने चुना हुआ, अन्य जाति के लिए उनके लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर और उसको कहता है, हनन्याह को क्या कहता है, मेरे लिए। तब हनन्याह उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा। कौन सा पढ़ रहे, कितना पढ़ रहे? 16 पढ़ो ना, 16 पूरा। मैं उसे बताऊंगा। हाँ, 16 में लिखा गया है कि मैं उसे बताऊंगा। हन्याह को परमेश्वर कहता है मैं पौलुस को बताऊंगा, जो शाऊल है उसको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए उसको कैसा कैसा दुख उठाना मैं बताऊंगा उसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति जैसा कल हम देख रहे थे मंगलवार के दिन बाइबल स्टडी में, वो कहता है सबसे अधिक दुख उठाने वाला मैं व्यक्ति हूँ। वो कहता है 5 बार मुझे 39 कोड़ों के फटके मारे। यीशु मसीह को 1 बार मारा तो इसको 5 बार मारा है। वो कहता है 1 बार तो पत्थर से मुझे मारा है, लोगों को लगा मर गया पर वो जिंदा था, प्रभु ने उसको जिंदा रखा। फिर वो कहता है कि 3 बार मेरे लिए जहाज टूट गई, वो जहाज टूट ली।
फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, उससे भी बचाया। फिर वो कहता है एक दिन में पूरा रात्र दिन समुद्र में बिताया। फिर वो कहता है कि भाइयों ने लाए हुए संकट, भाई बंधु ने लाए हुए संकट, दूसरे बाहर अन्य लोगों ने लाए हुए संकट, सब परेशानी से वो गुजरा है। और वो व्यक्ति कहता है आपको और मुझे प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। आमेन। वो व्यक्ति इतना दुख उठाया है प्रभु के लिए, वो कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत बार हमारे जीवन में दुख आता है, इसलिए मैं उदाहरण दिया। वो व्यक्ति जो बता रहा है वो ऐसे मुश्किल से गया है, और एक ही नहीं बहुत से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। और परमेश्वर ने कहा मैं बताऊंगा उसे क्या क्या मेरे नाम के लिए, उसे क्या क्या कैसे कैसे संकट से जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति आपको और मुझे कहता है, मैं कहता हूँ, वो कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। आमेन। इसलिए बोला बहुत बार हमारे जीवन में जैसे संकट परेशानी आती है तो हम बहुत से निराश हो जाते हैं, बहुत से चिंता करने लगते हैं, क्या होने वाला क्या होना। पर ये व्यक्ति जो बता रहा है वो कितने तो संकट से परेशानी से गया है, वो व्यक्ति हमको आपको और हमको बता रहा है कि प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो कह रहा है। जब वो कह रहा है तो समझने की बात है ना, समझने की बात है हमें इसलिए बोलो बहुत से बार हम संकट से जाते तो हम निराश हो जाते हैं, बहुत बार हम टूटने लगते हैं, है ना। वो व्यक्ति कहते हैं प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। जब वो बता रहा है तो वचन हम देख सकते, जब वो बता रहा है तो वो जानता है, इसलिए उस परिस्थिति से जब गया है वो जानता है। नीति वचन में लिखा गया है प्रभु का नहीं, वो नीति वचन में लिखा गया है कि आनंदी हृदय अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डी भी जल जाएगी। आनंदी हृदय अच्छी औषधि है, पर मन के जलने से टूटने से हड्डी भी सूख जाती है। नीति वचन 17:22 में लिखा गया है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, पर मन के टूट जाने से हड्डी भी सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। हाँ, इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ, नेहमाया कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। नेहमाया क्या कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। नेहमाया 9:10 में लिखा गया है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। उदास मत रहो। वो कहता है उदास मत रहो, चिकना चिकना भोजन करो, उदास मत रहो। चिकना चिकना भोजन करो, उदास मत रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत बने। बहुत बार इसलिए बोलो ना, जब हाँ पढ़िए वचन पढ़ सकते। नेहमाया किधर आया, किसके बात आए? नेहमाया मिला, पढ़ो नेहमाया 9:10 नहीं 8:10 सॉरी 8:10। नेहमाया 8:10 रहेगा, 8:10। नेहमाया 8:10 पढ़ो। फिर उसने कहा नेहमाया ने कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। ओ मीठा मीठा रस पियो। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, उनके पास पहना भेजो। हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हाँ, और उदास मत रहो, उदास मत रहो। हाँ, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हाँ, प्रभु का आनंद हमारा दुर्गढ़ है। आमेन। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा दुर्गढ़ बने। आमेन। तो इसलिए पौलुस यहाँ कहता है कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ सर्वदा प्रभु में आनंद करो, क्योंकि नेहमाया कहता है कि प्रभु का आनंद मेरा हमारा दुर्गढ़ है, हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। इसलिए वचन में लिखा गया है
जब प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं, उपस्थिति में रहते हैं, बाइबल कहती है, दावीद कहता कि प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। भजन संहिता 16:11 में लिखा गया है, प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। पढ़ो। तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में हाँ सुख सर्वदा बना रहेगा। आमेन। तेरे निकट मतलब प्रभु के निकट, मतलब उसकी उपस्थिति में, जब उसकी उपस्थिति में, निकट उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में आनंद करो, सर्वदा प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के निकट उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और इसलिए वो कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ सर्वदा आनंद करो। जब हम बहुत बार ऐसे परिस्थिति से जब जाते हैं, बहुत बार हम प्रभु की उपस्थिति में जब बाहर रहते हैं, बहुत बार हमें याद रखना है। इसलिए गाना टेंशन छोड़ो आनंद करा, हमने गाया ना मराठी में गाना। हो सकता है बहुत से टेंशन हो सकते हैं, बहुत से टेंशन आते हैं, टेंशन छोड़ो आनंद। क्यों बोल रहे हैं? जब उस परिस्थिति में भी हम प्रभु उस बात को नहीं देखते और प्रभु में आनंद करते, उस परिस्थिति पर प्रभु हमें जय देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिसने हमसे प्रेम किया है उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:37 में लिखा गया है जिसने हमसे प्रेम किया है उस प्रेम में हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। पढ़ सकते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। कौन कह रहा है? वही पौलुस कहता है इन सब बातों में, क्या बोल रहे हैं? उसके द्वारा। हाँ, वापस वो वचन के साथ शुरू। परंतु इन सब बातों में क्या? वहां कहता है उसके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अकाल नहीं, संकट नहीं, परेशानी नहीं, कोई नहीं जुदा कर सकता। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान की बात है, ना भविष्य की बात है, कोई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वो कहता है ना स्वर्गदूत, ना जीवन, ना मृत्यु, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और इन सब बातों से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन, हालेलुया। उसके प्रेम को समझिए। हालेलुया। उसके प्रेम को समझिए। इसलिए मैं बोला जब जयवंत से भी बढ़कर है। जब गुलायत सब इजराइल लोगों को लड़कर रहा था, सब इजराइल लोग चुपके, डर के मारे चुपके बैठे हैं। जो शाऊल राजा, वो भी चुपके बैठा है। गुलायत बहुत ही बड़ा दानव था, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, बहुत ऊंचा दानव जैसा, और वो लड़कर रहा इजराइल। कौन आता है मुझे चुनौती देता है, आओ सामने। सब चुपके मारे बैठे, डर के मारे, सब डर के मारे बैठे। अब इसके साथ कौन लड़ेगा रे बाबा, इतना बड़ा है यो, कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ सकता। सब राजा भी चुपके मारे बैठा है, सब सेना चुपके मारे बैठी। वो अकेला लड़कर रहा इजराइल लोगों को। और बाइबल कहती है दावीद अपने भाई के लिए टिफिन लेके जा रहा था, डब्बा लेके जा रहा था, और वो देखता है ये क्या, सब लोग डर के चुपे बैठे हैं। और फिर वो कौन व्यक्ति की इजराइल लोगों को लड़ कर रहा है? वो शाऊल के पास जाता है और कहता है मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो शाऊल बोलता है अरे वो योद्धा, तू छोटा है, तेरा ये भी नहीं, तू तो बच्चा है, उसको कहता है। पर दावीद ने जान लिया था, उसने जान लिया था
कि जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया उसमें मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। आमेन। क्योंकि उसने जान लिया जब वो भेड़ बकरियां चराने को जाता था, भेड़िया के मुंह में जब भेड़ लेके जाता था भेड़िया, तो ये उसके मुंह से वो भेड़ को लाता था, भेड़िया के मुंह से। तो उसने जान लिया उसने मुझसे प्रेम किया है और वो भी उससे प्रेम कर रहा था। बाइबल कहती दावीद को कहा गया है परमेश्वर के हृदय के करीब का व्यक्ति। हालेलुया। उसने जान लिया कि उसमें मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि वो उसके प्रेम में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। उसने वो जय को देखा। हालेलुया। उसने पहले जय को देखा। तो शाऊल कहता है उसको सेना का सब जो सेना रहता है उसका सब हथियार विद्यार कवच में उसको चलने भी नहीं हो रहा। वो तो ऊपर का तो छोड़ दो, वो सब निकालता है, चलने को ही नहीं हो रहा, छोटा रहता है। फिर वो वैसे ही जाता है, बोलता है उसको ललकारता है गुलाब को, तू तो तलवार और भाला लेके आता है पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। वो कब देखा उसने? परमेश्वर के प्रेम को उसने जाना था। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आते हैं। मैं बोला अगर हम प्रभु में उसकी उपस्थिति में आनंद करते हैं उस पर हम जय पा सकते हैं, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है। और इसलिए वो कहता है, वचन में लिखा गया है कि जिसने हमसे प्रेम किया है और उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। पर क्या समस्या है? समस्या परमेश्वर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है देखने का। अभी वो गुलाब को देखता रहता तो मुझे नहीं लगता वो जय पाता था। अरे कितना बड़ा है, सब डर के मारे बैठे, अरे बाबा कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। पर उसने वो देखा परमेश्वर को, उसने उससे प्रेम किया, उसमें मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है तू तो तलवार और भाला लेके आता है पर मैं सेनाओं के नाम से आता हूँ। आमीन। हालेलुया। और इसलिए नेहम्याह कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की, बाइबल कहती प्रभु की दाहिनी ओर उसके निकट आनंद की भरपूरी है। क्या प्रभु की उपस्थिति में क्या हम आनंद उठाते हैं? प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं क्या? उस उपस्थिति में हम प्रभु की उपस्थिति में हम अगर आनंद नहीं उठाते तो हम जयवंत नहीं होंगे। उन बातों पर हम उस पर जयवंत नहीं होंगे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया है और बाइबल कहती है उसके प्रेम में हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद उठाना है, प्रभु की उपस्थिति में। और इसलिए नेहम्याह कहते हैं कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जब मैं आनंद करता हूँ मुझे वो ताकत मिलता है उस परेशानी से ऊपर जय प्राप्त करने का। आमीन। हालेलुया। पर मैं वह इसलिए बहुत ही जरूरी, इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए पौलुस का उदाहरण लिया। पौलुस ऐसा व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति ऐसा संकट से गया हुआ है, प्रभु के लिए बहुत कुछ सहा है उसने, इतना वो संकट सहता गया, परेशानी में उतना हाल उसका हो गया। वो कहता है प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। वो व्यक्ति कुछ लोग बोलते कोणाला माहित आहे तुम्हाला, आमचे लोग आम्हालाच माहित है, पर इसलिए इसका उदाहरण मैंने लिया। वो व्यक्ति जितना दुख से गया वो कहता है, मैं कहता हूँ प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सर्वदा आनंद करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु की उपस्थिति में आनंद उठाइए, प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहिए। प्रभु की उपस्थिति में वही आपकी ताकत बनेगा आगे समस्या को पार उस पर आपको जय मिलने के लिए। परमेश्वर जो प्रेम करता है आपसे, बाइबल कहती, यूहन्ना कहता है कि उसके प्रेम से हमने प्रेम को जाना है, उसके प्रेम से हमने प्रेम, उसने पहला प्रेम किया है। 1 यूहन्ना 4:19 में लिखा गया है, और इसलिए हम भी प्रेम करते, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हम प्रेम करते हैं।
1 4 6 19. वाचा मराठी पहिल्याने हिंदी. त्याने आपणावर प्रीती केली पहिल्यांदा त्याने आमच्यावर प्रीती केली म्हणून आपण प्रीती करतो. आमेन. हाँ हिंदी. हाँ हिंदी. हम इसलिए प्रेम करते हैं हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम करते हैं. उसके प्रेम से मैंने प्रेम को जाना, इसलिए प्रेम करते हैं. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. और वचन कहता है उस प्रेम में हम जीवन से भी बढ़कर है. आमेन. और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जैसा वचन कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में एक तो हम जैसा बोलता है नेहमिया कहते हैं प्रभु का आनंद मेरी ताकत बनेगा है, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में आनंद उठाता है. वो जब वो प्रभु की उपस्थिति में आनंद उठाता है, परमेश्वर उसे जय देता है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. बाइबल कहती है 3 राजे जब किस पर आए थे मालूम है, चढ़ाई करके. हाँ, कौन होता वो? 3 राजे चढ़ाई करके आए लड़ने के लिए, और इसका सैन्य थोड़ा था. क्या था मालूम है आपको? 3 राजे एक व्यक्ति पर चढ़ाई करते लड़ने के लिए, उसका सैन्य थोड़ा रहता है. मालूम है क्या? क्या नाम है? क्या मालूम है? और फिर क्या करते हैं, उनको लड़ना भी नहीं पड़ा, वो प्रभु की स्तुति करने लगते. और वो जो चढ़ाई करके आते 3 राजे, उनमें लड़ाई होके सब मर जाते. अभी उसका नाम क्या है मालूम है? नाम मालूम है? हाँ पुराने में, नए में नहीं करेगा. यहोशू यहोशापात का कुछ तो उसका नाम है, मैं देखूंगा. नाम है मेरे सामने था. 3 राजा चढ़ाई करते हैं. यहोशापात का कुछ तो ऐसा कुछ तो नाम है. यहोश क्या नाम है? योनातान नहीं. बताता हूँ. यहोशापात चलो दिखाई देंगे. चलो किधर है वो भी देखेंगे. हाँ चल पढ़ेंगे अपन. चलो 2 इतिहास 20वां अध्याय और चलो 12 से पढ़ेंगे. 12 से शुरू करो. खास करके ये आप पढ़ेंगे ना, घर जाके पूरा 20 पढ़ना, पर आप ही अपन थोड़ा थोड़ा ये करेंगे. पहले 3 पढ़ो, 3 से 4 पढ़ो. हाँ यहोशापात डर गया. और यहोवा की खोज में लग गया. हाँ क्यों डर गया? क्योंकि तीनों राजे चढ़ाई करके आ रहे. अभी ये डर गया और यहोवा की खोज करने लगा. फिर क्या होता है? पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया. वो डर गया और यहोवा की खोज करने लगा. अभी 3 राजे चढ़ाई करके उसके ऊपर आ रहे. उसका सैन्य छोटा है, इतना वो बड़ा नहीं है, और 3 राजे उनकी सेना भी बहुत बड़ी है, और तीनों भी इस पर चढ़ाई करके आ रहे. तो वो डर गया और क्या करने लगा? यहोवा की खोज करने लगा. अभी बहुत बार डर के मारे बहुत से लोग तो आधे मरे होते, डर के मारे आधे मरे होते. सच है, डर के मारे. और यहाँ वचन कहता है वो डरने के बाद भी यहोवा की खोज करने लगा, प्रभु को खोज करने लगा. और क्या किया उसने? फास्टिंग. क्या उपवास का प्रचार करवाया. उपवास का प्रचार करवाया. फिर आगे
अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, हाँ यहूदी इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ सब आए। फिर आगे तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगनों के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे पर हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? तो खास करके ऊपर पर ये पूरा स्टोरी घर जाके पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हेड लेंगे जैसा बंदा ये 12 पढ़ेंगे। 12 हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? आगे यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, बड़ी भीड़ 3 राजे, हाँ बड़ी भीड़ चढ़ाई करके आ रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हाँ कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि 3 राजे और उसकी बहुत बड़ी सेना, उसके सामने इन लोगों का क्या बस चढ़ेगा? थोड़ा सा जो सेना इसके पास और वो अकेला, और बोलते हैं हाँ फिर आगे, और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ पर सोचता नहीं कुछ करना, क्या चल करना, पर एक सोचा कि यहोवा की खोज करने लगे। प्रेज लॉर्ड, परंतु यहोवा हमारी की खोज। आंखें तेरी ओर लगी। हाँ हमको सोचना नहीं कुछ करने का, पर हमारी आंखें किधर लगी है? तेरी ओर लगी। अगर उनकी आंखें उन लोगों की ओर लगी रही थी तो कितना सेना, 3 राजे, अभी चूरा बचने वाले नहीं, सब खत्म। उधर लगी रही थी तो खत्म ही होते थे। प्रभु बोलते हमारी आंखें तुझ पर लगी है, क्योंकि बस नहीं चल रहा, पर हमारी आंखें तुझ पर लगी है। आगे चलो। हाँ फिर 13 परंतु यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। सब प्रभु के सामने खड़े रहे। हाँ फिर आगे क्या हुआ? तब आसाफ के वंश में से एजियल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता, मत्तई के पुत्र यिएल का परपोता था, उसमें एक मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। हाँ 15 तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हाँ। हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, हाँ तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ में से मत डरो, बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो। तुम्हारी ये बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन क्या ना हो? कच्चा न हो, पक्का रहे, मतलब कच्चा ना हो। हाँ ओके। हाँ क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर है। क्यों युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का? क्योंकि उन्होंने प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाई, इसलिए अब युद्ध उनका नहीं रहा, प्रभु का रहा। हालेलुया। फिर आगे, कल उनका सामना करने को जाना। ओ युद्ध तुम्हारा नहीं, यहोवा का है। फिर हम क्यों जाए? यहोवा जाएगा, हम तो युद्ध प्रभु करेगा, हम तो पीछे। सामना ये उन लोगों का, इतनी बड़ी भीड़ कैसे जा सकते? खत्म ही कर डालेंगे। सामना करना है बोल रहे हैं। वाह 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 वाह, सामना हम तो सामना नहीं कर पाएंगे, पर वो बोल रहे नहीं, तुमको जाना है सामना करने के लिए। युद्ध मेरा है, सामना करना आपको है। कैसा हो सकता है? युद्ध तो मेरा है, पर सामना तुमको करना है। हालेलुया। फिर क्या होता है आगे? देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। ठहरे रहना, खड़े रहना। हाँ ठहरे रहना मतलब खड़े रहना है उधर आपको, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से देखना, अपना बचाव देखना। अपना बचाओ, खड़े रहना है उधर, उनके सामने खड़े रहना है उधर। वो आ रहे हैं, तुमको खड़े भागना नहीं है, और परमेश्वर की ओर से बचाओ देखना है तुम्हें। हाँ फिर आगे, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। फिर से तुम्हारा मन कच्चा ना हो। फिर उनका सामना करने को चलना। कल सामना करने को जाना है, फिर भी सामना कल जाना है, दो बार फिर वापस बोल रहे कल जाना है। क्या मन कच्चा मत करो, डरो मत, कल सामना करने को जाना है तुम्हें। ओके आगे, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अभी उनको कितना तो विश्वास करना पड़ेगा। अरे बाप रे, डरना नहीं, कच्चा नहीं बनना बोल रहे, और कल सामना करना जाना है, यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। अभी उनको प्रतीति करना है उन बातों का। हाँ सचमुच परमेश्वर हमारे संग है,
सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। फिर आगे तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। देखो ये जो राजा है यहोशापात भूमि मुंह करके झुका और क्या करने लगा? और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। गिर कर दंडवत किया, प्रभु की उन्होंने उपासना शुरू की। ऐसे परिस्थिति में लड़ाई कल तीन लोग तीन राजा चढ़ाई करने वाले हैं। अब इधर क्या कर रहे हैं ये लोग? झुककर दंडवत कर रहे प्रभु को, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु की उपासना कर रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे फिर कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। प्रेज लॉर्ड। अच्छे अभी क्या मालूम, यहाँ वचन कहता है लेवी ये खड़े हो गए और प्रभु की स्तुति एकदम ऊंचे स्वर से, बड़े बड़े आवाज से प्रभु की स्तुति करने लगे, क्योंकि तीन राजा आ रहे चढ़ाई करके मारने के लिए। वो खड़े होकर प्रभु की ऊंचे शब्द से प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे क्या होता है? वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ। हे यहूदियों, हाँ। हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ। मेरी सुनो, मेरी सुनो। हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हाँ, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करो? विश्वास रखो। विश्वास रखो। हाँ। तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। क्या बोल रहे हैं? यहोशापात कहता है, हे इजराइल ये लोगों, तुम मेरी सुनो और क्या करो? अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। आमीन। ऐसे परिस्थिति में वो कह रहा है तुम मेरी सुनो और प्रभु पर भरोसा करो, तभी तुम स्थिर रह सकते हो। क्योंकि स्थिर अभी आगे चल रहे हो। दूसरे दिन सुबह वो तीन राजे आ रहे, सैन्य बड़ा, सामने तलवार बिलवार बल है बहुत सा उनके पास, तलवार बिलवार, और इनको आगे जा रहे हैं उनका सामना करने के लिए। वो दूर ही चल रहे। तो यहोशापात कहता है तुम मेरी सुनो और प्रभु पर भरोसा रखो, तभी तुम स्थिर रहोगे। देखो कुछ लोग, अरे बाबा उधर जाएंगे, भागेंगे बाबा, बचेगा कि नहीं बचेगा? भागो तो जान बचाते बाबा, पीछे जाने दो, कोई आगे जाएगा पीछे भाग जाएंगे। पर वो कहता है नहीं, तुम मेरी सुनो और यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। आमीन। आगे उसके नबियों की प्रतीति करो। हाँ, उसकी नबी की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कृतार्थ हो जाओगे। और शब्द कौन है? हाँ, कृतार्थ, यशस्वी। ओके, आमीन। हाँ, फिर आगे तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। हाँ। कि जो पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। हथियारबंद अभी पीछे रह गए। अभी ऐसे लोग प्रभु की स्तुति करने के लिए शोभामान हुए थे, उनको आगे कर दिया। और क्या करने लगे वो लोग? स्तुति करे। हथियार पीछे, आगे बड़े हथियार, यहोवा के गीत गाए, प्रभु की स्तुति करते हुए। और क्या होता है? और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे। ये कहते हुए उसकी स्तुति करे। यहोवा का धन्यवाद करो। हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा के लिए है। आमीन। आगे जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, कौन से राजा थे? देखो, अम्मोनिया का राजा था, मोआबियों और सेईर पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे। हाँ। घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगा। हाँ, उन्होंने अपने में नाश करने का हाथ लगाया। फिर आगे जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है, सब मरे होके पड़े, कोई भी बचा नहीं था। उनको लड़ना नहीं पड़ा।
परमेश्वर की उस समय स्तुति करने लगे। प्रभु को उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत बार हमारी आंखें हटती है, बहुत बार है ना, हटती है। जैसे आप देखते पतरस की भी आंखें हट गए थे, प्रभु की ओर देख रहे और तूफान की ओर देखने लगा तो डूबने लगा। वो तो पतरस था, क्योंकि वापस उसने आंखें प्रभु की ओर, प्रभु बचा, मैं बचा बचा प्रभु, फिर से उसने आंखें प्रभु की ओर लगाई, इसलिए बचा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती तो हमारी आंखें हट जाती है। हमारी आंखें को प्रभु की ओर हमें लगाना है। उस दशा में हमें जानना है जिसने हमसे प्रेम किया है, हम उसमें जीवन से भी बढ़कर है। आमीन। और इसलिए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में सर्वदा आनंद करना है। हालेलुया। नेहमिया कहते हैं प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत बने। आमीन। और वो हमें जय देगा, क्योंकि वह निश्चित वो जय देने वाला है। फतेह का झंडा है। आमीन। हालेलुया। विजय का झंडा वो परमेश्वर है। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर।